हेलो क्लास सिक्स, लेट्स स्टार्ट हमारा चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे एसएसटी के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर अपने किसके बारे में बात करते हैं? द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ है वो कहाँ बिलोंग करती है और क्या कुछ है, यानी कि अर्थ के बारे में आज अपने कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझते हैं किसको, सोलर सिस्टम को। तो ध्यान में देना सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमारे ध्यान में देना एक सन, ठीक है, कौन प्रेजेंट है? सन प्रेजेंट है। काफ़ी सारी थिंग्स प्रेजेंट है, लाइक सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स वगैरह। काफ़ी सारे ऊपर की तरफ क्या है, छोटे छोटे और बड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है, रॉक्स वगैरह या फिर बड़े बड़े मतलब थिंग्स वगैरह क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें से कुछ को क्या नाम दिया जाता है, प्लैनेट्स का नाम दिया जाता है, कुछ को क्या नाम दिया जाता है, स्टार दिया जाता है। जैसे बेटा अपने नाइट के अंदर देखते हैं तो काफ़ी सारे चमकते हुए स्टार दिखाई देते हैं। तो हर एक स्टार क्या है, एक सन की तरह कार्य करता है। ठीक है, किसकी तरह वर्क करता है? एक सन की तरफ सन की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, उसी टाइप के अंदर जो यानी कि क्या रहते हैं, सन है। ठीक है, तो सन आगे, सन के अपने कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट है। जैसे ये देखो, ये बीच में क्या है, सन है। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने प्लैनेट्स हैं? ये 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपको याद किस टाइप के अंदर रखना है इन प्लैनेट्स को? मैवम जे सन। ठीक है, किससे याद रखना आपको? मैवम जे सन से। एम का मतलब होता है बेटा क्या? मार्स, सॉरी मरकरी। ठीक है, क्या आएगा? मरकरी। वी का मतलब क्या आएगा? वीनस। ठीक है, ई का मतलब अर्थ। तो हमारी अर्थ कितने नंबर पर आती है? 3rd नंबर पर आती है। ठीक है, एम का मतलब क्या आता है? मार्स, 4th नंबर पर। ठीक है, जे का मतलब क्या? जुपिटर। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? सैटर्न। यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब नेपच्यून। तो सबसे पास में कौन सा पड़ता है हमारे? मरकरी। सबसे पास में यानी कि सन के सबसे पास में कौन सा पड़ता है? मरकरी। और सन के सबसे ज्यादा दूर कौन सा पड़ता है? तो ध्यान में देना स्टूडेंट, यानी कि सबसे पास में कौन सा पड़ता है? तो सबसे पास में तो पड़ता है आपके क्या, सन के पास में पड़ता है मरकरी। और सबसे दूर कौन सा पड़ता है? नेपच्यून। ठीक है, तो अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कितने नंबर पर आती है? तो अर्थ हमारी जो आती है वो 3rd नंबर पर आती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। यानी कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ध्यान में देना कि होल स्काई के अंदर अपने क्या देखते हैं डेली के, मतलब काफ़ी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। ठीक है, कुछ काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं, कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, दे ऑल अपीयर to be twinkling, but if you look at them carefully you will notice that some of them too do not twinkle। यानी कि अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो यानी कि कुछ चीज़ें तो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है, और कुछ क्या होती है यानी कि चमकदार नहीं होती। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब शाइनिंग वगैरह नहीं होती। दे ऑल आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अगर आप ढंग से देखो तो मतलब क्या है, कुछ तो मतलब चमकदार होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यू मे आल्सो सी द मून ऑन द होस्ट ऑफ द डे। आपने मून को भी देखा होगा, तो मून कभी कंप्लीट होता है और कभी क्या होता है, हाफ होता है, कभी नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, दो टाइप के अंदर रहते हैं। तो एक तो होता है फुल मून नाइट, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? पूर्णिमा। क्या नाम दिया जाता है? पूर्णिमा। जिस दिन काफी ज्यादा रोशनी सी रहती है उसको क्या बोला जाता है? फुल मून बोला जाता है। न्यू मून क्या होता है बेटा? जिस दिन क्या होता है, नाइट और अमावस्या यानी कि पूरी डार्कनेस होती है, जिस दिन हमें पूरा स्काई बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होता है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? अमावस्या, न्यू मून बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे सन, मून और ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो भी हमारे यानी कि ऊपर सोलर के अंदर, स्पेस के अंदर जो भी थिंग्स वगैरह है उन सबको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन सबको? सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,
अब देखना इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं, ठीक है, कि इसके आगे ध्यान में देते हैं क्या होता है सेलेस्टियल बॉडी। तो देखना बेटा सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी थिंग्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इन्हीं काफ़ी सारी थिंग्स के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जो, अब देखो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, काफ़ी कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हॉट रहती है, ठीक है। हॉट मतलब इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ द गैसेज। अब इतनी ज़्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि वो गैसेज से बनी हुई है, उनके अंदर खुद की हीट है, खुद की लाइट है। जैसे बेटा एक सन की बात करते हैं तो सन से हमें क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। तो सन के पास, खुद के पास भी तो काफ़ी सारी क्या होगी, लाइट्स होगी, ठीक है। अब ध्यान में देना, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, दीज द सन इज ए स्टार, ठीक है। तो सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो और इनके अंदर क्या आता है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज ए स्टार, ठीक है। तो सन भी क्या है, एक स्टार है। ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, गैसेस से मिलकर बना हुआ है। जब इतनी सारी गैसेस से मिलकर बना है तो इस वजह से ही ये क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर द सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो ये क्या है, काफी ज्यादा मतलब कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से हमें कैसे दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा मतलब यानी कि हॉट वगैरह और काफी ज्यादा दूर और चमकते हुए दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में अपने देखते हैं, जैसे देखो यहाँ अपने देखते हैं डेली नाइट के अंदर आप देखते होगे कुछ अलग अलग टाइप के स्टार देखते होगे, ठीक है। एक जो यहाँ देखना, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ स्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, नॉर्थ स्टार बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ध्रुव तारा जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो एक साइड में नॉर्थ साइड में ही दिखाई देता है। कुछ इस टाइप की शेप के अंदर भी दिखाई देते हैं, पॉइंटर स्टार्स वगैरह फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशंस ऊपर देखना बेटा, स्टार की फॉर्म के अंदर क्या बनते हैं, कॉन्स्टलेशंस बनते हैं। मतलब अलग अलग टाइप से बनने वाले काफी सारी स्ट्रक्चर्स किसके अंदर दिखाई देती है हमें, कॉन्स्टलेशन स्पेस के अंदर हमें क्या करती है, दिखाई देती है। काफी अलग अलग टाइप के मतलब स्पेस वगैरह हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे पोल स्टार वगैरह हो गया, तो अलग अलग टाइप के कॉन्स्टलेशन हमें नॉर्मली स्पेस के अंदर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।